कार्तिक मास की पावन कथा का 17वां अध्याय आरंभ होता है, जहां धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम अपने चरम पर है। देवताओं की सांसें थमी हैं, आकाश में बिजली की तरह चमकते अस्त्र शस्त्र और बीच में खड़े हैं भगवान शंकर के प्रबल गण। उस समय युद्ध भूमि पर शिव जी के गणों का प्रचंड प्रभाव था। जय, शील, नंदी, गणेश, कार्तिकेय जैसे वीरों ने शुंभ, अशुंभ, काल नेमी और अन्य महासुरों को एक एक करके परास्त कर दिया। धरती पर दैत्यों की लाशें पड़ी थी, आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी और वायु में केवल हर हर महादेव का घोष गूंजने लगा। किंतु तभी दूर से एक गूंजा एक सिंहनाद जिसने सबको कंपा दिया। वह स्वयं सागर पुत्र जलंधर था, जो अपने विशाल रथ पर आरूढ़ होकर आया। उसके रथ की पताका आकाश को चूम रही थी और उसकी आंखों में केवल अहंकार की ज्वाला जल रही थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आई, घोड़े हिनहिनाए, शंख बजे, भेरी गूंजी और धरती जैसे कांप उठी हो। फिर क्या था, जलंधर ने बाणों की ऐसी वर्षा की सूर्य की किरणें तक अदृश्य हो गई। उसके एक ही वार में नंदी 5 बार घायल हुआ, गणेश जी को 5 बाण लगे, वीरभद्र को 20 बाण के साथ आहत कर दिया गया। रक्त बहने लगा पर गण पीछे नहीं हटे। यह दृश्य देखकर भगवान कार्तिकेय का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति उठाई जो 1000 सूर्यों की चमक जैसी थी और सीधे जलंधर पर प्रहार कर दिया। शक्ति के आघात से जलंधर भूमि पर गिर गया, मानो पर्वत टूटकर धरती पर गिर गया हो। पर वह रुकने वाला नहीं था, वह पुनः उठा। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने अपनी भारी गदा से कार्तिकेय पर प्रहार किया, जिससे भूमि थर्रा उठी। देवता ऊपर से देख रहे थे और ब्रह्मा जी का वरदान जलंधर की रक्षा कर रहा था। शिव पुत्र कार्तिकेय भूमि पर लेट गए, युद्ध की थकान से नहीं बल्कि भविष्य की लीला निभाने के लिए। गणेश जी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिरे। नंदी भी घायल होकर भूमि पर पड़े। अब गणों की सेना कमजोर पड़ने लगी और वीरभद्र भी जलंधर की परिध से घायल होकर गिर पड़े। शिव के गणों में भय फैल गया। ये भागते हुए कैलाश लौट आए। वे व्याकुल होकर बोले, प्रभु, जलंधर अपराजित है, हमें आपकी शरण चाहिए। तब शंकर मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में ना कोई भय था ना क्रोध था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, डरो मत मेरे गणों, जब तक महादेव का त्रिशूल अस्तित्व में है अधर्म कभी विजयी नहीं हो सकता। उनके शब्दों से रणभूमि में फिर से नई ऊर्जा भर उठी। आकाश में गूंजा हर हर महादेव। इस प्रकार 70वें अध्याय में जलंधर और शिव गणों के बीच चला यह महासंग्राम आगामी अध्याय में ले जाएगा हमें उस क्षण की ओर जब स्वयं भगवान शिव रणभूमि में उतरेंगे। अधर्म का अंत और धर्म की जीत होगी। भक्ति से भरे भाव हरि मेरे नाम उपजाओ। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री।